हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पहुंच चुके हैं बीएससी सेकंड ईयर मैथ्स ब्रिज कोर्स में। तो पहला हमारा चैप्टर इसमें रियल एनालिसिस। देखिए, रियल एनालिसिस में रियल नंबर्स का यूज़ किया जाता है। रियल नंबर से जो प्रॉब्लम सॉल्व होती है, अब रियल नंबर में आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। रियल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर, होल नंबर्स। तो जिस भी इक्वेशन में नंबर आए उसको रियल एनालिसिस कहा जाता है। फिर सेकंड है हमारा सीक्वेंसेस एंड कन्वर्जेंस। सीक्वेंसेस देखिए, नंबर्स का ऑर्डर सीक्वेंस में होता है इस तरीके से 1,1/2, 1/3। तो ऐसा कोई भी सीक्वेंस हो सकता है। कन्वर्जेंस क्या होता है? देखिए, जब सीक्वेंस एक फिक्स नंबर के पास जाती है, कोई फिक्स नंबर देखे, जैसे कि 5 एक फिक्स नंबर देखे। अभी कोई इक्वेशन है, इसमें लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। अभी एक्स की वैल्यू अगर 1 है, इसमें अगर लिमिट ले ली जाए, लिमिट एक्स टेंस टू 1, तो आ जाएगा एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 4। तो एफ ऑफ 1 क्या है? इसको क्या कहेंगे हम? कॉन्वर्जेंस। यानी 5 फिक्स नंबर बोला गया हमको, 5 के आसपास में 4 है, या कोई वैल्यू 6 है, या कोई वैल्यू 3 है। 3 वैल्यू अगर आ गई, एक्स की वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो वैसे ही इसकी वैल्यू नियर अबाउट 2 या 3 डिजिट्स के, यानी 2 या 3 नंबर्स के आसपास में अगर आ जाती है, 5, 7, 9 ऐसे आसपास में आ जाती है, बिलो 10 या ग्रेटर देन 1 कुछ ऐसे नंबर्स में आ जाती है, तो इसको कहते हैं कॉन्वर्जेंस। अब यहाँ 5 है फिक्स नंबर, और हमारा जो आंसर है वो आ गया 25। तो 25 एक लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, तो उसको कहते हैं डाइवर्जेंस। अगला देखिए डाइवर्जेंस। अब डाइवर्जेंस अभी बता दिया मैंने आपको। अगर कोई बहुत यानी ग्रेटर देन नंबर या लेस देन नंबर फिक्स नंबर से, तो उसको डाइवर्जेंस कहा जाता है। थर्ड हेडिंग है सीरीज एंड कॉन्वर्जेंट टेस्ट। देखिए, सीरीज सीक्वेंस का सम होता है। सीरीज का मतलब A1 + A2 + A3। जैसे 3 नंबर देके 1, 2, 3। अब इनका सीरीज निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 1 + 2 + 3 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इस तरीके से उनका सीक्वेंस का क्या हो गया? सम हो गया। कंपैरिजन का मतलब होता है कंपेयर करना। अब कुछ आपको रेशियो टेस्ट यहाँ पे देखिए, लिमिट an+1/an। तो देखिए, नंबर अगर लेस देन 1 है तो वो कॉन्वर्जेंट होगा, और नंबर अगर 1 की वैल्यू आती है, अगर कोई फिक्स आंसर पॉइंट में दिया हुआ है और उसका आंसर आता है 1, तो वो होगा डाइवर्जेंट। और पॉइंट के जो नंबर, जैसा 0.3 अगर देखें, 0.3 में अगर 0.4 है, 0.5 है, तो ये उसके आसपास की वैल्यू होगी, तो इसमें आएगा कॉन्वर्जेंट। या 1 या 1 से ग्रेटर देन अगर कोई वैल्यू अगर निकलेंगी तो वो होगा डाइवर्जेंट। रूट टेस्ट देखिए, एन ए के बेस में एन है लिखा हुआ। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में अगर यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम, जैसे कि स्पीड में यूनिफॉर्म होता है। जैसे हम कोई सीक्वेंस अगर लेंगे 1, 2, 3, अब सबकी पावर सेम है। सबका हमने 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लिया, सबकी पावर क्या है? 2 पावर है, तो इसको कहते हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। नेक्स्ट है रायमन इंटीग्रेशन। अब ये एरिया के अंदर का जो कर्व होता है उसको फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है रायमन इंटीग्रेशन। जैसे कि कर्व किस में होगा? एक स्क्वायर है, एक सर्कल है, सॉरी। तो इस सर्कल के अंदर का जो स्पेस आपको जो दिख रहा है,
इसका एरिया आपको कर्व है, यानी इसमें कर्व यूज़ होता है। सर्कल किससे बनता है? कर्व से बनता है। इलिप्स होता है, इलिप्स बनता है कर्व से। तो इसके एरिया को फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है राइबल इंटीग्रेशन का। इसमें आपको x की वैल्यू दी होगी और b और a की वैल्यू दी होगी, और इंटीग्रेशन से आपको इसको फाइंड करना होगा। अगला है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेबल फंक्शंस। यहाँ पे इंटीग्रेबल फंक्शंस आपको बताए गए हैं। ये इंटीग्रेशन क्लास 12 में आप पढ़ चुके हैं। तो इंटीग्रेशन को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, ये लिमिट बताएगी इंटीग्रेशन में। अब हम पूछ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 लीनियर अलजेब्रा। वेक्टर स्पेस क्या होता है देखिए। अब वेक्टर स्पेस जिसपे क्या बताया जाए, वेक्टर का एक साइल बताया जाएगा, जैसे कि हमने प्रीवियस टाइप पे देख चुके हैं। कुछ इस तरीके से एरो दिया जाता है, AI प्लस BJ प्लस C। अब इस पे एरो एक तो दे सकते हैं हम, कुछ इस तरीके से एक एरो बनता है। मैं कलर चेंज करके बताता हूँ आपको, कैप के जैसा। तो इसको वेक्टर कहा जाता है। ये इक्वेशंस बनाने के काम में आता है। नेक्स्ट हेडिंग है सब स्पेस। इसका मीनिंग होता है वेक्टर स्पेस का छोटा जो खुद भी वेक्टर स्पेस होता है, यानी उसका एक छोटा पार्ट। जैसे कि वेक्टर A इज इक्वल टू ओनली देखिए AI, सिर्फ एक आई की वैल्यू देखिए, उस पर एक इक्वेशन है, सिंगल इक्वेशन छोटा, तो उसको कहते हैं सब स्पेस। सब स्पेस है ना एक छोटी चीज, सबका मतलब होता है छोटा। एक बड़े स्पेस में कोई चीज है छोटी, उसको कहते हैं सब स्पेस। नेक्स्ट है लीनियर इंडिपेंडेंस। लीनियर इंडिपेंडेंस में देखिए मीनिंग है इसका, कोई वेक्टर दूसरे वेक्टर से बनता है। एग्जाम्पल, एक वेक्टर अदर का कॉम्बिनेशन। अभी कोई वेक्टर के अंदर में 1,2 नंबर थे, सेकंड वेक्टर में क्या थे 3,4, दोनों आपस में मिक्स हो गए, तो क्या हो गए, बन गए नंबर 1,2, 3,4, यानी दोनों का क्या हुआ, कॉम्बिनेशन हुआ। इसको कहते हैं लीनियर इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट है बेसिस। मीनिंग ऐसे सेट जो स्पेस को जनरेट करे और लीनियर इंडिपेंडेंट हो। जैसे कि देखिए एग्जांपल्स यहाँ पे देखिए आपको 1,0,0,1, 2,0,0,2, तो इस तरीके से इसमें भी परम्यूटेशन का यूज़ किया जाता है, और इसको बेसिस कहा जाता है, यानी नंबर का इंटरचेंजिंग किया जाता है आपस में। नेक्स्ट डायमेंशन। अब एक इक्वेशन में कितने वेक्टर है या बेसिस में कितने वेक्टर है, इसको कहते हैं डायमेंशन। इसमें फॉर एग्जांपल वेक्टर ए इज इक्वल टू AI प्लस BJ प्लस CK, यानी डायमेंशन इन 3 टर्म्स है, तो क्या होंगी इसकी डायमेंशन, क्या होंगी, 3 होंगी। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में देखिए, इसमें जैसे कि हम इंटीग्रेशन में करते थे स्टेप्स, वैसे सेम एज इट स्टेप है, T ऑफ U प्लस V सेपरेट हो गया, T ऑफ U प्लस T ऑफ V। रोटेशन में, स्ट्रेचिंग में और रिफ्लेक्शन में इक्वेशंस काम में आती है। मैट्रिसेस या मैट्राइसिस, ठीक है। मीनिंग नंबर का रेक्टेंगुलर अरे, यानी ये नंबर से 1 2 3 4, तो इसको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा गया है।
इसमें एडिशन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, ट्रांसपोज होगा। मैट्रिक्स भी हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं डिटेल में, मैट्रिक्स कैसे सॉल्व की जाती है। डिटर्मिनेंट्स होता है मैट्रिक्स में ही। अगर कुछ इस तरीके का बॉक्स आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे आपको एक बॉक्स के जैसा दिख रहा है, तो ये इसको मैट्रिक्स कहा जाता है। और आपको ओनली पैरेलल लाइंस के जैसे दो लाइन दिख रही है, तो इसको कहा जाता है डिटर्मिनेंट। तो बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में, ये डिटर्मिनेंट। अगला देखिए मल्टीवेरिएट कैलकुलस। मल्टीवेरिएट कैलकुलस में जब फंक्शन में एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हो, जैसे कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तब मल्टीवेरिएट कैलकुलस यानी कैलकुलेशन का यूज़ किया जाता है। आप इसको समझ सकते हैं कि बहुत सारे टर्म्स है और उनकी क्या करना है, एडिशन करना है, तो इसको कहते हैं मल्टीवेरिएट। और उसमें अलग अलग वेरिएबल्स है और उनकी वैल्यू है, जैसे कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गई तीन वेरिएबल्स। अब इसमें एक्स वाई और जेड की तीनों की वैल्यू देखिए 1 2 3, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी तीन वेरिएबल्स पर लिखे, फिर उनकी वैल्यूज़ लिखे, इसको कहते हैं मल्टीवेरिएट कैलकुलस। अगला देखिए पार्शियल डेरिवेटिव, ये भी देख चुके हैं हम क्लास 12 में। एक पार्शियल का साइन होता है पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल एक्स, पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल वाई, इसको पार्शियल डेरिवेटिव कहा जाता है। नेक्स्ट है चेन रूल। देखिए चेन रूल का फॉर्मूला डी जेड अपॉन डी टी, इस तरीके से क्या है फॉर्मूला दिया गया है, यानी दो नंबर्स के आपस में क्या बनानी है, चेन बनानी है, दोनों को कंबाइन करना है और एक सॉल्यूशन निकालना है, तो ये चेन रूल। नेक्स्ट है जैकोबियन मैट्रिसेस में यूज़ किया जाता है। तो इसमें फॉर्मूला आपको दिख रहा है पार्शियल इन ब्रैकेट एक्स कॉमा वाई अपॉन पार्शियल इन ब्रैकेट यू कॉमा वी। तो कुछ पार्शियल एक्स अपॉन पार्शियल पार्शियल यू अपॉन पार्शियल एक्स, पार्शियल यू अपॉन पार्शियल वाई, ये आपको लिख के बता देता हूँ। कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स बनाई जाती है इसमें, पार्शियल यू अपॉन पार्शियल एक्स, पार्शियल यू अपॉन पार्शियल, ऐसा ही सेम यह मैट्रिक्स होता है। अब नीचे और एक होता है इसमें लिखा हुआ पार्शियल वी अपॉन पार्शियल एक्स, पार्शियल वी अपॉन पार्शियल वाई, कुछ इस तरीके से इसको कहा जाता है जैकोबियन। ये वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन करके इक्वेशन फाइंड करने में हेल्प करता है और कोऑर्डिनेट चेंज का जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनके फैक्टर बताने के काम में आता है। मैक्सिमा मिनिमा भी आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, तो इसको मैं अभी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा। मैक्सिमा मिनिमा आपको ऑलरेडी पता है। डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन, एक ही इंटीग्रेशन को दो बार अप्लाई करना, इसको कहते हैं डबल। और एक इंटीग्रेशन को तीन बार अप्लाई करना, जैसे कि डेरिवेशन में था फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, तो उसी तरीके से ये भी फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर इसी तरीके से होता है, इसको कहते हैं डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन। ग्रेडियंट देखिए, ग्रेडियंट हाइट के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि कोई पेंसिल है, पेंसिल में भी ग्राफ बनाया जाए तो ये जो इसका हॉरिजॉन्टल पार्ट है इसको कहते हैं हम एक्स एक्सिस और वर्टिकल पार्ट को कहते हैं हम वाई एक्सिस।
एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट लिए जाएंगे और इसके हाइट पता की जाएंगी। तो इसके हाइट जो पता की जाती है इसको कहते हैं ग्रेडियंट। इसमें एक आपको सिंबल दिख रहा होगा, ये उल्टे ट्रायंगल के जैसे, इसको नबला कहा जाता है मैथ्स में। डाइवर्जेंस हम देख चुके हैं, जो नंबर क्या होता है, फिक्स नंबर से दूर का नंबर होता है, इसको डाइवर्जेंस कहते हैं। या कोई इक्वेशन को हम 2-3 बार सॉल्व करें, उसमें अलग अलग हम वेरिएबल्स की वैल्यू ले, एक्स वाई की, और वैल्यू लेते समय पास का नंबर अगर बार बार मिल रहा है उसकी, तो उसको कहते हैं कॉन्वर्जेंस, और बहुत दूर दूर का नंबर मिल रहा है। जैसे कि फर्स्ट केस में मिलता है 5, सेकंड केस में मिलता है 30, तो ये क्या हो गया, दोनों में डाइवर्जेंस। फर्स्ट केस में मिलता है 5 और दूसरे इसमें मिलता है 10, यानी नियर अबाउट सिर्फ 5 ही नंबर्स का डिफरेंस है, तो उसको भी कहेंगे क्या, कॉन्वर्जेंस। इस तरीके से कॉन्वर्जेंट डाइवर्जेंस होता है। कर्ल, कर्ल होता है रोटेशन में, रोटेशन में, रिवॉल्यूशन में, कोई भी चीज़ अगर घूम रही है कुछ इस तरीके से, तो इसको कर्ल कहा जाता है, रोटेशन और स्पिनिंग इफेक्ट। नेक्स्ट चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड लीनियर, सेकंड ऑर्डर यानी उसको डबल डिफरेंशिएट करना, ये भी देख चुके हैं हम। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस में क्या होगा, आर एच एस की वैल्यू 0 आएंगी। देखिए आर एच एस इज इक्वल टू 0, यहाँ पे भी आपको आर एच एस में क्या दिख रहा है, 0। नॉन होमोजीनियस में आर एच एस की वैल्यू 0 नहीं आएंगी, नॉट इक्वल टू 0। देखो आर एच एस इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे भी क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स, तो इसको कहते हैं नॉन होमोजीनियस। ये याद रखना, होमोजीनियस आर एच एस 0, नॉन होमोजीनियस नॉट इक्वल टू 0। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, पैरामीटर को सेकंड ये भी कहा जाता है सरकम सेंटर कहा जाता है। सरकम सेंटर यानी जो सरकमफेरेंस जो होता है उसका मिडल पॉइंट, यानी जो सर्कल में आप बनाते हैं चौक से, तो एक पॉइंट बनता है बीच में सबसे सेंटर में, तो उसको सेंटर ऑफ सर्कल कहा जाता है, उसी को पैरामीटर भी कहा जाता है। अगला है लैपलेस ट्रांसफॉर्म। कोई इक्वेशन बहुत बड़ी है, अब उसको छोटा करके क्या करना है, सॉल्व करना है, तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो ये अलजेब्रिक फॉर्म में उसको इक्वेशन को बना देता है और बाद में हम इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं लैपलेस ट्रांसफॉर्म। एप्लीकेशन ऑफ लैपलेस का यूज़ करते हैं, देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट में, कंट्रोल सिस्टम में, मैकेनिकल वाइब्रेशन में, सिग्नल प्रोसेसिंग, इंजीनियरिंग एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, रियल यूजेस इसके मोशन में यूज़ की जाती है डिफरेंशियल इक्वेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यूज़ की जाती है, मैकेनिकल सिस्टम में यूज़ की जाती है, हीट ट्रांसफर में यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे हमारा बीएससी सेकंड ईयर का ब्रिज कोर्स कंप्लीट होता है। आपको वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड के साथ में शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।